अब बच्चे खुश और मम्मी भी। कारवां मिनी किड्स। बंदर और मगरमच्छ। एक बंदर और एक मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। मगरमच्छ की माँ को बंदर का हार्ट बहुत टेस्टी लगता था। उसने मगरमच्छ से कहा कि वो बंदर का हार्ट लेकर आए और उसे दे दे। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, वहाँ आइलैंड पर फ्रूट्स पक गए हैं, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। बंदर के मुंह में पानी आ गया। वो उछलकर मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया। दोनों आइलैंड की तरफ चल पड़े। तभी मगरमच्छ ने कहा, मेरी माँ को तुम्हारा हार्ट बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा रहा हूँ। तब बंदर चुपचाप सोचने लगा। फिर थोड़ी देर में बोला, अरे मैं तो अपना हार्ट वही ट्री पर छोड़ आया हूँ। तुम्हें अगर मेरा हार्ट चाहिए तो मुझे वहां लेकर चलो। बुद्धू मगरमच्छ बंदर को वापस नदी के किनारे ले आया। जैसे ही वो नदी के कॉर्नर पे पहुंचा, बंदर उछलकर ट्री पर चढ़ गया और इस तरह उसने अपनी जान बचा ली। बंदर और ऊंट। कई साल पहले जंगल के सारे जानवर अपना अपना टैलेंट और डांस का कंपटीशन दिखाने के लिए एक जगह जमा हुए। जब सारे जानवर आ गए तो बंदर से डांस करने को कहा गया। बंदर तो उछल कूद और कलाबाजियों में एक्सपर्ट ही था। उसने अपने डांस से भी सबको एंटरटेन किया। सभी लोगों ने बहुत तारीफ की और बंदर को सभी ने बहुत अच्छा डांसर मान लिया। ऊंट से बंदर की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई और उसने भी डांस करना शुरू कर दिया। उसका डांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और किसी को भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने जलन के मारे डांस किया था। इसीलिए उसे पनिशमेंट मिली और जंगल से निकाल दिया गया। मॉरल: अगर आपको कुछ आता ना हो तो पहले सीखें और फिर लोगों को दिखाएं। बंदर ने अपने झुंड को बचाया। बंदरों का एक झुंड नदी किनारे लगे पेड़ पर के आम खाया करता था। एक दिन राजा नदी में मछलियां पकड़ने आया। उसने आमों से लदा पेड़ देखा। पास जाकर उसने देखा कि बंदर आमों को खाने में लगे थे। राजा ने तीरंदाजों को बुलाकर बंदरों को मार डालने का हुक्म दिया। बंदरों के सरदार ने ये सुना तो अपने साथियों को बचाने का तरीका सोचने लगा। वो पेड़ के किसी ऐसे डाली पर चढ़ गया जो नदी के पानी में ऊपर तक झुकी हुई थी। बंदर डाली पर आगे बढ़ता गया। जब डाली काफी झुक गई तो सारे बंदर एक एक करके उसकी पीठ पर से होते हुए नदी के पास कूद गए और पहाड़ी पर पहुंच गए। इस तरह बंदरों के सरदार की अक्लमंदी से सारे बंदरों की जान बच गई। बटेर और शिकारी। एक बहेलिया था जो हर दिन बहुत सारी बटेरों का शिकार किया करता था। बटेरों की तादाद तेजी से घटने लगी। बटेरों के राजा ने अपने साथियों की बैठक बुलाई और बोला, कल जब बहेलिया हमें पकड़ने के लिए आएगा तो हम सब पूरी ताकत लगाकर जाल लेकर उड़ जाएंगे और अपनी जान बचाएंगे। बटेरों की योजना कामयाब रही और उस दिन बहेलिया एक भी बटेर नहीं पकड़ पाया। कुछ दिनों बाद बहेलिया फिर से आया और उसने फिर से अपना जाल बिछा दिया और बटेर फिर से फंस गई। और जब वो उड़ने के लिए तैयार हुई तभी एक बटेर का पैर दूसरे बटेर के सर से जाकर टकरा गया। दोनों में झगड़ा हो गया और बचना भूलकर वो एक दूसरे से लड़ने लगीं। बहेलिया आया और सारी बटेरों को जाल में बांधकर ले गया।
पाठ की सीख। संकट के समय एकता से ही बचा जा सकता है। बेचारी बिल्ली। एक बिल्ली को एक लड़के से प्यार हो गया। उसने अपनी इष्ट देवी से ये प्रार्थना की कि वो उसे एक खूबसूरत लड़की बना दे। देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बना दिया। उस लड़के ने उस लड़की को देखा तो देखते ही उससे प्यार हो गया और फिर जल्द ही उस लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली और उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। देवी ये जानने के लिए उत्सुक थीं कि उस बिल्ली ने इंसानों की सारी खूबियां अपनाई हैं कि नहीं। ये जानने के लिए देवी ने एक फैसला किया। उसने लड़की के घर के सामने एक चूहा रख दिया। चूहा इधर उधर घूमने लगा। उस लड़की से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो खुद को रोक नहीं पाई और अपना नया रूप भूल गई और बिल्ली की तरह ही उस चूहे पर झपट पड़ी। उसकी ये हरकत देखकर देवी ने उसे फिर से बिल्ली बना दिया। पाठ की सीख। लाख कोशिश करने के बाद भी किसी का स्वभाव यानी नेचर नहीं बदलता। भेड़िया बन गया दोस्त। एक भेड़िया भेड़ों के झुंड के पीछे लगा था। उसने झुंड के पास गडरिये को देखा तो उसने भेड़ों पर हमला करने की कोशिश नहीं की। गडरिये को उस पर शक तो था ही, इसलिए वो भेड़ों का खूब ध्यान रख रहा था। अगली बार फिर से भेड़िया चुपचाप उन भेड़ों के झुंड में जाकर रहने लगा और उन पर में से किसी पर भी हमला नहीं किया। धीरे धीरे वो भेड़ों के झुंड का ही हिस्सा बन गया। गडरिये को भी उस पर यकीन होने लगा कि वो भेड़ों पर हमला नहीं करेगा। एक दिन गडरिये को किसी काम से शहर जाना पड़ा। उसने भेड़िये पर भरोसा करते हुए उसे भेड़ों की रखवाली का काम सौंप दिया। जैसे ही गडरिया शहर के लिए निकला, भेड़िया तुरंत भेड़ों पर टूट पड़ा और एक एक करके सबको मार डाला। वापस लौटने पर गडरिये ने देखा तो उसे अपनी बेवकूफ़ी समझ में आ गई कि उसे भेड़िये पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए था। पाठ की सीख। चालाक दोस्त किसी दुश्मन से भी बुरा हो सकता है। भूखे कुत्ते। 3 कुत्ते थे जो आपस में गहरे दोस्त थे। एक दिन तीनों कुत्ते भूखे थे और उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक उन्हें पानी में नीचे एक हड्डी पड़ी दिखी। उन्होंने वो हड्डी उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाए। तीनों ने फैसला किया कि वो सारा पानी पी लिया जाए तो वो हड्डी उन्हें मिल जाएगी। तीनों ने पानी पीना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उनके पेट भर गए और फूलने लगे। वो तब भी नहीं रुके और लगातार पानी पीते गए और उनके पेट और फूलते गए और आखिरकार फट गए और वो तीनों मर गए। पाठ की सीख। अगर तुम बेवकूफ़ी से किसी असंभव काम को करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें नुकसान ही होगा। बिना बालों की हथेली। एक दिन महाराज बहुत खुश थे और वो तेनाली का उपहास करना चाहते थे। उन्होंने तेनाली रामा को बुलाया और कहा, पंडित रामाकृष्णा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते हैं? तेनाली रामा ने कहा, आपके हथेली पर तो कभी बाल नहीं उग सकते। ये तो असंभव है। क्यों? इसका क्या कारण है कि शरीर के इस भाग पर बाल नहीं उगते? महाराज ने पूछा। तेनाली रामा बोले, आप एक दयालु राजा हैं और आप हमेशा अपने हाथों से गरीब और जरूरतमंद लोगों को धन दौलत और उपहार देते रहते हैं। आपके हाथ हमेशा लोगों को उपहार देने में व्यस्त रहते हैं,
इसीलिए आपके हथेलियों पर बाल उगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। महाराज ने कहा, लेकिन तुम्हारे हाथों पर बाल क्यों नहीं उगते? तेनालीरामा ने कहा, महाराज, मैं अपने इन हाथों से आपसे कई तरह के उपहार लेता रहता हूँ। मेरे हाथ आपके उपहार और इनाम लेने में व्यस्त रहते हैं और यही वजह है कि इन पर कोई बाल नहीं उगते। अब तुम इन बाकी के दरबारियों को देखो, इनकी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते? महाराज ने पूछा। तेनालीरामा ने जवाब दिया, महाराज, मेरे लिए तो आप एक दयालु राजा हैं और मुझ पर बहुत रहम करते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप मुझे कितने उपहार देते हैं, तो ये लोग अंदर ही अंदर जलते हैं और फिर गुस्से से अपने हथेलियों को आपस में रगड़ते रहते हैं। यही वजह है कि इनकी हथेलियों पर बाल नहीं उगते। महाराज तेनालीरामा की इस अक्लमंदी से बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी द्वारा शिव जी की पूजा। ब्रह्मांड की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा और उसकी रक्षा करने वाले भगवान विष्णु भगवान शिव जी की खोज के लिए निकल पड़े। काफी चलने के बाद वो हिमालय पहुंचे, जहां उन्होंने चमचमाता हुआ शिवलिंग देखा, पर वो उसके शिवलिंग के कोने को नहीं देख पा रहे थे। तब उन्होंने शिवलिंग के कोनों का पता लगाने का फैसला किया। विष्णु भगवान नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा भगवान ऊपर की तरफ गए। बहुत सालों तक बहुत जगह ढूंढने के बाद भी वो कहीं भी नहीं पहुंच पाए। उदास होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शिव को याद करने लगे। उनसे खुश होकर भगवान शिव सामने आए और उनसे कोई भी वर मांगने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि कम से कम उन्हें शिव जी के पैर धोने का मौका मिले, इसलिए भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की। इसी तरह विष्णु जी के अवतार भगवान शिव की पूजा करने लगे। परशुराम, जो विष्णु जी के अवतार थे, वो भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तभी ब्रह्मा जी ने पूछा कि शिव जी उनके बेटे की शक्ल में पैदा हो सकते हैं या नहीं। भगवान शिव ये सुनकर हैरान हो गए और उन्हें आशीर्वाद देने के बजाय श्राप दे दिया और कहा, आज के बाद कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा और कोई भी तुम्हारे नाम का मंदिर नहीं बनाएगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा के मंदिर दिखाई नहीं देते हैं और उनकी कोई पूजा भी नहीं करता है।